तो इंडिया में जो मार्केट गिरा है निफ्टी 420 पॉइंट के आसपास गिर चुका है और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। तो इसमें ये मार्केट गिर क्यों रहा है, पहली बात तो हम ही जानेंगे। स्टॉक मार्केट गिरने का पहला ये मेजर कारण है कि स्टॉक मार्केट में एफआईआई की लगातार सेलिंग आ रही है, क्योंकि एफआईआई इंडिया को छोड़ के चाइना में अपना जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप अगर हैंग सेंग देखोगे तो वो आपको उठता हुआ दिखेगा और स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। तो स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भी है कि जनवरी फरवरी तक मार्केट हमेशा, अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो आपको रेड में दिखेगा ज़्यादातर टाइम। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसमें रिटेलर्स को डराने के लिए एफआईआई ने मार्केट को नीचे लाया हो या सेलिंग करना चालू करा हो। तो इसके वजह से काफ़ी सारी एसआईपीज भी बंद हुई है। कम से कम 64 लाख के आसपास जनवरी में एसआईपी बंद हुई थी, एसआईपी बंद हुई थी। तो 64 लाख के आसपास एसआईपी बंद हुई थी और 54,000 के आसपास डीमैट अकाउंट बंद हुए हैं। तो एफआईएस कहीं ये चाहते हैं कि रिटेलर्स का पार्टिसिपेट स्टॉक मार्केट में कम हो, जिससे एफआईएस को ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा वो उतना ज़्यादा बाइंग करते जाएंगे। आपको पता है कि शेयर मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, चाहे वो कितना भी नीचे गिर जाए। पर जो रिटेलर्स को डराने के लिए जो वो मार्केट को नीचे लाए हैं, उसकी वजह से कई सारे रिटेलर्स ने डर के अपनी एसआईपी बंद करवा ली, अपने डीमैट अकाउंट तक बंद करवा लिए। मतलब वो स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए दूर होना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट से दूर होने की आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो 5 साल से ऊपर या 10 साल के आसपास, तो मार्केट आपको ऊपर ही जाती हुई दिखेगी। पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आपको 20% के आसपास या 30% के आसपास लॉस दिखा रहा हो। अगर आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, यानी निफ्टी 50 के जो ETF है, उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन एवरेज, आप एवरेज करते चले जाओ। आपको आने वाले 2-4 साल में, 5 साल में रिकवरी तो हमेशा, आपको पता है जितना तेज़ मार्केट गिरता है उतनी तेज़ ही रिकवरी आती है। इसलिए स्टॉक मार्केट से डरने की कोई बात नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मार्केट ऊपर ही जाना है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, जैसे अपने 1 साल 2 साल, तो आपको हो सकता है आपको लॉस दिखा रहा हूँ मार्केट, पर कोई बात नहीं। लॉस लॉस तब तक लॉस नहीं जब तक आपने बुक नहीं करा, तब तक तो वो डिजिटल लॉस है। डिजिटल लॉस है, जब तक आपने बुक नहीं करा तब तक वो डिजिटल लॉस है। जैसे ही आपने बुक कर लिया वो लॉस एक्चुअल में आपका हो जाएगा। तो लॉस को अपन को ये देखना है कि अपन लॉस बुक नहीं करना। अगर आपका व्यू 4-5 साल के आसपास है तो लॉस तो आपको बिल्कुल डरना भी नहीं है और ना ही बुक करना है। तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने रिटर्न ही दिए हैं। स्टॉक मार्केट जितना ज़्यादा क्रैश होगी उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अपन उसमें पैसा डाले। जबकि लोग उल्टा करते हैं, वो बातें सुन के इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से वो पैसा निकालने लग जाते हैं, जिनसे उनका लॉस ही होता है। तो एक तो ये बात आपको सोचनी है। और दूसरी बात कि स्टॉक मार्केट एफआईएस सेलिंग कर क्यों रहे, क्योंकि जो ट्रम्प साहब है अपने अमेरिका के, तो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। मैक्सिको और कनाडा पे 10% के आसपास का उनका टैरिफ था, पर उसको वो डबल कर रहे हैं, तो 20% के आसपास उनका हो जाएगा। और चाइना पे उन्होंने 10% के आसपास 10% लगाया टैरिफ। इंडिया पे उन्होंने 25 से 30% के आसपास मैंने देखा है जहाँ तक लगाया है टैरिफ। और इसके वजह से भी मार्केट में एक सेलिंग जोन आ सकता है। इस वजह से भी एफआईआई इंडिया छोड़ के चाइना जा सकते हैं, क्योंकि चाइना में स्कोप बढ़ेगा। तो पहली बात तो मैं बताता हूँ टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है कि कोई भी अपन जो प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेंगे उसे 10% तो अपन को देना है। 10% का जो भी अपना प्रॉफिट होगा उसमें से उनको तो देना पड़ेगा अमेरिका को,
के जो है कर वगैरह आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो वो एक ब्याज की तरह होता है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसका 10% आपको देना पड़ेगा प्रॉफिट में से अमेरिका को, तो जिससे वहाँ पे सामान सस्ते में बिक सके, सस्ते में सामान मिल सके अमेरिका को। और जो बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन भी गिरा है, आपने देखा था 1 लाख से वो 80,000 के आसपास आ गया। तो उस बिटकॉइन वो वाइट हाउस में चला गया। बिटकॉइन में उसकी बात हो रही है, उसको लिस्ट करेंगे तो बिटकॉइन आपको वापस से 1 लाख के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, रिकवरी दिख सकती है। कंफर्मेशन अपन कुछ भी नहीं दे सकते, पर हाँ हो सकता है ऐसा। और इंडियन स्टॉक मार्केट है वो तो बढ़ेगा ही, आज नहीं कल बढ़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में तो डरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप चिल करो, जितना मार्केट गिरे उतना ज़्यादा खरीदो, आप बाय करो। मेरी तो यही सलाह रहेगी, और बाकी आपको क्या लगता है आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।